तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ने से पहले यहाँ पे एक दो कोट लिखा हुआ है, उस कोट को पढ़ते हैं। एक प्रतिभावान व्यक्ति वह है जो एक समान काम कर सके जब उसके चारों तरफ लोग अपना आपा खो रहे हों। ये नेपोलियन के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है मेरा, संसार बहुत ही प्रत्यक्ष वस्तुओं से भरा हुआ है और जिन पर कोई भी ध्यान नहीं दे पाता। शर्लॉक होम्स। ये है मेरा प्रस्तावना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रदर्शन। मैंने अपने कॉलेज के वर्ष लॉस एंजल्स की एक बढ़िया होटल में सेवक के रूप में बिताया। वहाँ एक तकनीकी कार्यकारी अतिथि के रूप में अक्सर आया करता था। वह काफ़ी प्रतिभावान था। उसने लगभग 20 वर्ष से कुछ ही अधिक के आयु में वहाँ वाईफाई का एक मुख्य घटक डिजाइन कर पेटेंट किया था। वह कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेतहाशा कमाता था। धन संपत्ति के साथ उसका जो संबंध था उसे मैं असुरक्षा और बचकानी मूर्खता का मेल कहूँगा। वह $100 के नोटों की कई इंची मोटी गड्डी साथ लेकर घूमता था, जिसे वह हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे वह देखना चाहते हों या नहीं। वह बिना किसी संदर्भ के अपनी धन संपदा की खुलकर डिंग मारता, खासकर जब वह नशे में धुत होता। एक दिन उसने मेरे एक सहकर्मी को कई $1000 की रकम दी और कहा, गली में जो जवाहरात की दुकान है वहाँ जाओ और $1000 के कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वह कार्यकारी और उसके दोस्त एक डॉक के चारों तरफ इकट्ठे हो गए जो प्रशांत महासागर के सामने था। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे उन सिक्कों को कंकरों की तरह उछालते और फिर किसका सिक्का सबसे दूर गया इस बात पर बहस करते और ठहाके मारकर हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिन बाद उसने होटल के रेस्टोरेंट में एक लैंप तोड़ दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा कि वह $500 का लैंप था और उसने उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हें 500 चाहिए? कार्यकारी ने अविश्वासपूर्वक पूछा और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, ये रहे $5000। अब मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ और फिर कभी भी दोबारा इस तरह मेरी बेइज्जती मत करना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है ज़्यादा दिन नहीं। कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि वह दिवालिया हो गया। इसका किताब का आधार यह है कि धन संपत्ति के मामले में आप कितना अच्छा प्रबंध करते हैं, यह इस पर कम निर्भर करता है। आप कितने होशियार हैं और इस पर ज़्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार सीखना कठिन कार्य है, उन्हें भी जो वास्तव में होशियार हैं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो दे एक वित्तीय आपदा हो सकता है। इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। सामान्य व्यक्ति जिन्हें वित्तीय ज्ञान नहीं है धनी हो सकते हैं अगर उनके पास कुछ ऐसा व्यवहारिक कौशल हो जिसके लिए बुद्धिमत्ता की औपचारिक युक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया प्रविष्टि आरंभ होती है। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी बुद्धिमानता की औपचारिक युक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे।